हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं स्वस्थ होगे, बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा को स्टार्ट करने से पहले आपको एक वर्ड को क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है और लोकल मैक्सिमम क्या होता है, इस बात को आप समझते हैं। मैक्सिमम जब भी आपसे कहा जाएगा तो इसका मतलब इस पूरे इंटायर इंटरवल में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा मैक्सिमम कहलाएगा। यानी कि मैक्सिमम के लिए हमको क्या करना है, पूरे इंटायर इंटरवल को देखना है जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम की बात करेंगे तो एक पार्टिकुलर इंटरवल पे हम देखेंगे कि वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। तो आइए समझते हैं इस बात को। आप देख पा रहे होगे कि यहां पे ए पॉइंट पे यहां पे मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है, मैक्सिमम पॉइंट आ रही है और इस पे ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप इसको इस बात से समझो, ऐसे समझो कि ये यहां पे यह कर्व क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और फिर यहां तक गया और फिर इसके बाद ये यहां तक डिक्रीज किया है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो ए है, यदि मैं पूरे इंटायर इंटरवल को लेके चलूं, पूरे इंटायर इंटरवल को लेके चलूं तो इस ए पे ये क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमम बनेगा। अभी हम डिस्कस करें पूरे इंटायर इंटरवल को। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा लोकल मैक्सिमम होगा। ठीक है, लोकल का मतलब ये हो गया कि किसी पार्टिकुलर इंटरवल को आप पकड़ लो और उसके आसपास देखो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये आसपास में इसकी जो वैल्यू आ रहा है एफ ए प्लस एच आ रहा है और ये पॉइंट हमने रखा है एफ ए प्लस एच, और इसके ठीक पहले ए माइनस एच रखा है जिसपे हमारा ये वैल्यू आ रहा है एफ ए माइनस एच और ये जो है एफ ए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे कि ये जो एफ ए जो वैल्यू है ये एफ प्लस एच से भी छोटा है, अपने लोकल से भी क्या है, सॉरी एफ ए जो है ए प्लस एच से क्या है, बड़ा है, और एफ ए जो है एफ ए माइनस एच से भी क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो एफ ए है ये क्या कहलाएगा, एक लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। मैं कहां डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरे इंटायर इंटरवल को लेकर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, इस ए पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू। सिंस हम एक लोकल इंटरवल को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या कहलाएगा, एक लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप ये देखो, ये जो पॉइंट है सी, यहां पे सी माइनस एच और इसके ठीक बगल में हमने रखा पॉइंट सी प्लस एच। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एफ सी है ये बड़ा है किससे, एफ सी प्लस एच से भी बड़ा है और एफ सी माइनस एच से भी बड़ा है। ठीक है, यदि पूरे इंटायर इंटरवल की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम ये हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम, या इसी को हम ग्लोबल मैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मैक्सिमम, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ। यहां पे आप देख पा रहे होगे कि इसके अगल बगल दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, ऊपर है। इस प्रकार से ये भी क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम क्यों बोला गया है, क्योंकि हम ये और ये तीनों पॉइंट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा कहलाएगा मैक्सिमम, बाकी के ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल को अलग से लेकर स्टडी करूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, सिर्फ एक इंटरवल को लेकर चले तो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम बन जाएगा। लेकिन हम यहां पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, पूरे इंटायर इंटरवल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट होता है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब चलते हैं सेकंड मिनिमा और मिनिमम या लोकल मिनिमम की तरफ। यहां पे आप देख रहे हो ये जो बी पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रहा है एफ बी क्या है, एफ बी प्लस एच से भी छोटा है। इसको मैंने मान लिया है कि ये वैल्यू बी प्लस एच है
और ये वैल्यू हमारा b माइनस एच है, ठीक है। इस पे ये वैल्यू मिल रहा है एफ बी माइनस एच, और ये हमारा एफ बी। तो आप देख रहे हो कि एफ बी जो है एफ बी प्लस एस से भी छोटा है और एफ बी माइनस एस से भी छोटा है। तो जब ये दोनों से ये नीचे रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लोकल मिनिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, लोकल मिनिमम वैल्यू इस पे अटेंड होगा, इस पे क्या आएगा, लोकल मिनिमम आएगा। उसी प्रकार आप यहां पे देखो, यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे भी बनेगा लोकल मिनिमम, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसके आसपास के इंटरवल को देख रहे हो, d प्लस एच पे देख रहे हो और d माइनस एच पे देख रहे हो। यहां पे इसको क्यों कहा लोकल मिनिमम, क्योंकि इसके आसपास में देख रहे हो, ठीक है बच्चों। अब फिर से यहां पे देखो, यहां पे जब आते हो तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा है, सबसे नीचे वैल्यू पे, ठीक है। तो यहां पे क्या बनता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल मीन, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मीन। जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोबल मीन कहलाएगा, ठीक है बच्चे। जरा सपोज करो कि ये नहीं होता, ये होता ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कंपेयर इसमें और इसमें करते हैं, ठीक है, और इधर का पोर्शन बस इतना ही होता। तो इस कंडीशन में इस और इस पोर्शन में कौन सा हमारा मिनिमम हो जाता वैल्यू, ये हमारा मिनिमम हो जाता, ठीक है, लोएस्ट हो जाता। लेकिन पूरे इस इंटायर इंटरवल की बात करें तो ये क्या बनेगा, ग्लोबल मीन बनेगा, सबसे लोएस्ट बनेगा, ठीक है ना बच्चे। और यहां पे हमको क्या मिलेगा, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे भी अपनको लोकल मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि पूरे इंटायर इंटरवल में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। और किसी एक पार्टिकुलर इंटरवल को लेकर यदि आप चलते हो, आसपास के इंटरवल को लेकर, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, लोकल मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब इस ग्राफ से आपको कई सारे पॉइंट और भी क्लियर होंगे। देखो, पहली बात ये कि किसी फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमम आ सकते हैं और एक से अधिक मिनिमम आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोकल मैक्सिमम, ये भी तो मैक्सिमम ही है और ये भी तो मैक्सिमम है और ये भी हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। यहां पे एक से अधिक क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन ये अलग बात है कि जो सबसे बड़ा है वो हमारा ग्रेटेस्ट है या ग्लोबल मैक्स है। तो इस तीनों में यदि मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है बच्चे। उसी प्रकार किसी फंक्शन में, इंटायर फंक्शन में एक से अधिक मिनिमम वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमम, ठीक है, या उसको लोवेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं या हम ग्लोबल मिनिमम भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे, मैक्सिमा और मिनिमा से आप क्या समझ रहे हो, तो मैक्सिमा और मिनिमा इस पॉइंट को बोलते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट या डी पॉइंट, ये सारे क्या कहलाते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसपे हमको मिलता है क्या, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यदि अभी तक आप मैक्सिमा और मिनिमम नहीं समझ पा रहे हो, यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है, तीन लोग दिख रहे हैं और इसमें इसका बीच का जो सर है इन दोनों सर से ऊपर है, तो ये हमारा क्या, कैसा पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। यदि ऐसा ही कुछ और होता और उन तीनों में कोई और बड़ा होता तो वहां पे सबसे जो बड़ा होता उसको बोलते हैं मैक्सिमम। इसी प्रकार यदि आप इस फिंगर को उल्टा कर देते हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू बन रहा है, ये दोनों से छोटा है ये, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि इंटायर इंटरवल में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा वो होगा मिनिमम, ठीक है। इंटायर इंटरवल में एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू आ सकते हैं, एक से अधिक मिनिमम वैल्यू आ सकते हैं, एक होगा ग्लोबल मैक्स, तो बाकी सारे जो मैक्सिमम वैल्यू होंगे वो हमारे लोकल मैक्सिमम बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात ये समझ में आ रहा है, आप इसको नोट कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम के बाद एक मिनिमम वैल्यू आता है अल्टरनेट करकर, या देखो ये लोकल मैक्सिमम, फिर यहाँ पे लोकल मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होते हैं या मैक्सिमा और मिनिमा जो पॉइंट होते हैं वो एक अल्टरनेट कर आते हैं, ठीक है। अक्सर आप ऐसा पाते हो।
दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, और यहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है अपना, लेस देन 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और ये डिक्रीज किया तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। और इस पॉइंट पे, यदि इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा, उस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। अब यहां देखिए, उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये एफ डैश एक्स है और यहां लेस देन 0, और फिर क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यानी कि हमने देखा कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गया तो वहां पे एक जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा एक मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और एक इंटरवल की बात करेंगे, एक सिर्फ पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें इस पूरे इंटरवल में से, तो लोकल मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे क्या मिल रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट, या इसको लोकल मैक्सिमम कह लीजिए आप। ठीक है, और फिर से यहां पे जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या मिलता है, एक मिनिमम पॉइंट मिलता है, मिनिमा मिलता है। फिर मिनिमा के बाद क्या मिलेगा, एक मैक्सिमा मिलेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, और फिर मैक्सिमा के बाद क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव जाने पे मैक्सिमम, निगेटिव से फिर से पॉजिटिव जाने पे अपने पास मिनिमम, फिर से आप देख रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव आओगे तो फिर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट की जब बात करोगे तो यहां पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसा क्यों? यहां पे जो डिफरेंशिएशन है यहां पे संभव नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाओगे, और आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं जब किसी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट का स्लोप। तो यहां पे आप टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाओगे, तो उस कंडीशन में जब ये टेंजेंट ही नहीं बनेगा तो एफ डैश एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये एक शार्प पॉइंट है। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आ रहा है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं और भी इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिफाइन करने के लिए, आप इसे नोट करें। आइए बच्चे, अब हम समझते हैं कि आखिर मैक्सिमा और मिनिमा, या मैक्सिमम और मिनिमम हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स है। जो पहला जो मेथड बनता है जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, यानी कि ग्राफ को आपको देखना है और ग्राफ को देखकर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो मेथड होता है जिसको बोलते हैं रेंज से, यदि किसी फंक्शन का रेंज गिवन हो तो उसका लोएस्ट और ग्रेटेस्ट, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है और ये हमारा 2 से लेकर 10 तक डिफाइंड है, 2 to 10। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगा ये होगा 2, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 10। तो पहला मेथड क्या था, ग्राफिकल मेथड, हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। दूसरा मेथड रेंज की मेथड से। तीसरा जो मेथड होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। मतलब कि हम यहां पे करते क्या है कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बताएंगे आपको आगे की वीडियो में कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलता है। इसके बाद हम निकालते हैं अगला जो मेथड होता है जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। अगली जो मेथड है जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। और लास्ट जो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का मेथड। मतलब यह भी एक मेथड है जहां पे आप मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करते हो। तो आइए बच्चे, हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। चलिए, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाई ग्राफिकली। कैसे फाइंड करेंगे, बाई ग्राफिकली। ग्राफ को आपको देखना है और यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू मॉड x और x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू क्या है, r है, और यहां से आपको बाई ग्राफिकली बताना है कि वेयर इज द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है,
तो आपको मालूम है इस सवाल के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको मैंने बताया है कि mod x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, y इक्वल टू mod x का ग्राफ, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस mod x में, y इक्वल टू mod x में यहां पे जो अटेंड हो रहा है ये क्या बन रहा है, x इक्वल टू 0 पे मिनिमम पॉइंट आ रही है, मिनिमम पॉइंट आ रही है, या इसी को हम मिनिमा भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस मॉडुलस फंक्शन का ये हमारा मिनिमम पॉइंट होगा x बराबर 0, जहां पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर y इक्वल टू mod x था और यहां पे हम पुट कर देंगे मिनिमम पॉइंट जो कि है हमारा x इक्वल टू 0, और यहां से मिलेगा मिनिमम वैल्यू जो कि होगा y इक्वल टू mod 0 बराबर कितना आएगा, 0। यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये हमारा 0 है, ठीक है। इसी चीज को आप चाहे तो बाई रेंज भी निकाल सकते हो। आपको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो होता है 0 टू प्लस इनफाइनाइट, 0 से प्लस इनफाइनाइट। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा मिनिमम वैल्यू क्या, 0 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अब आप कहोगे कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे आप देख पा रहे हो कि ये इनफाइनाइट की तरफ मूव कर गया है, इसका जो रेंज है ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया है। तो इस प्रकार से, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो इस सवाल में लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू इज पॉसिबल, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं। यदि सपोज कर लो बच्चे कि आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि fx इक्वल टू mod x, और यहां पे एक इंटरवल फिक्स कर दे -1 से लेकर 2 तक, और आपसे पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप करते क्या हो कि इसका mod x का ग्राफ खींच देते हो, y इक्वल टू mod x, ठीक है। लेकिन इसको लेना कहां से कहां तक है, तो -1 से लेकर 2 तक लेना है। यानी कि यहां पे x की जो वैल्यू है ये -1 यहां तक लेना है, और कहां तक लेना है, 2 तक लेना है। तो ये मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा ये 2 है, सिर्फ और सिर्फ -1 से लेकर 2 तक लेना है। अब बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू है ये किस पे मिल रहा है, ये 2 पे मिल रहा है, ठीक है ना। और यहां पे 0 पे क्या मिल रहा है, 0 पे क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। एट x बराबर 0 पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो लिखेंगे इसको मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 0, दैट इज क्या आएगा बताओ, 0 यहां पे पुट कर देंगे इस फंक्शन में, f0 बराबर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये है हमारा 0, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बताइए, 2 यहां पे पुट करते हो, f2 यहां पे 2 पुट करेंगे मॉड के अंदर 2, तो कितना आएगा +2। तो इस सवाल में इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये है 0, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है 2। समझ में आ रहा है, नोट करते हैं। कुछ और सवाल देखते हैं हम। आइए देखते हैं एक और सवाल। यदि सपोज कर लो कि आपका क्वेश्चन मिले fx इक्वल टू x3, और कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकली निकालने का पढ़ रहे हैं। तो जब इसके ग्राफ को आप ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, और आप देख पा रहे होगे इस ग्राफ में ना ही इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है और ना ही इसका मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर ये 0 पे, तो आप देख पा रहे हैं कि 0 के ठीक बगल में ये पॉइंट यहां पे यदि लेके चलते हो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है। लेकिन यदि इसके पहले इस पॉइंट को लेते हो तो इस पॉइंट से ये ऊपर है, तो एक से नीचे और दूसरे से ऊपर पॉइंट मिल रहा है। तो इस प्रकार इस 0 पे भी आपको नीदर मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है, आप इसे नोट कर सकते हो। तो इसका क्या क्या जवाब होगा कि नीदर
मैक्सिमम, यहां पे ना ही मैक्सिमम होएगा नॉर मिनिमम एट x इक्वल टू 0 पे। 0 पे ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलते हैं हम कुछ और ग्राफिकल मेथड की तरफ। आइए देखते हैं एक और आपका सवाल जो कुछ इस प्रकार से है। आपका सवाल लिखा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, और x इसका जो डोमेन लिखा है 0 से लेकर 2 तक लिखा है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे हम देखते हैं। जब इसके ग्राफ को आप ड्रा करते हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने पढ़ा है कि कुछ ऐसा यू से बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब डोमेन डिफाइन किया गया है कि x की जो वैल्यू लेना है वो 0 से लेकर 2 तक लेना है, यानी कि x की वैल्यू अपन 0 लेंगे और हम कहां तक लेके जाएंगे, 2 तक लेके जाएंगे। सपोज कर लेते ये 2 है और यहाँ पे 2 पे भी क्या कर दिया, होल कर दिया है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका क्या जवाब निकलेगा बच्चे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो फिर इसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, तो यहां पर मिनिमम आपका नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार 2 भी गायब है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैक्सिमम भी फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पे नीदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है, यहाँ पे ना ही मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, ठीक है। अब जरा सा एक सिचुएशन समझो, यदि इस सवाल में क्लोज में कर देता 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, इस सवाल में क्या करता है 0 को इंक्लूड कर देता और 2 को ओपन कर देता, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनता वो कुछ इस प्रकार बनता, ठीक है। ये है हमारा 0, यहां पे 0 को इंक्लूड कर दिया और 2 को यहां पे एक्सक्लूड कर दिया, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता, अपना मिनिमम मिलता, सिर्फ और सिर्फ मिनिमा, ये जो पॉइंट है ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता, मिनिमम वैल्यू होता, तो अपना मिनिमम वैल्यू क्या होता, एट x इक्वल टू 0 पे जिसकी वैल्यू है f0 बराबर, यहां पर 0 रख दीजिए, 0 पे क्या मिल रहा है 0, ठीक है। और एक तीसरी सिचुएशन आप इस तरह समझे, यदि आपको देता कि 0 को एक्सक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड करना है, और इसी सवाल में आपसे पूछता मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, तो क्या करते बच्चे, तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार सेम रहता, और 0 को यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, 0 को छोड़ देते, और यहाँ पे 2 को लेना है, 2 को इंक्लूड कर दे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा एट x इक्वल टू 2 पे, और वो वैल्यू है f2 बराबर 2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आया है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।